31 होमवर्क दिया था बच्चों, 36, 37 अनसॉल्व वाला, और सॉल्व वाले जो तुम्हारे इस लेवल तक हो जाए वो सारे करने थे। यानी अगर सॉल्व वाले की बातें करें, सॉल्व आपको करने थे बड़े वाले क्वेश्चन से पहले वाले। बड़े वाले शुरू हो रहे हैं इलस्ट्रेशन 47 से, यानी इलस्ट्रेशन 46 तक करने थे आपको। तो इलस्ट्रेशन 46 तक सारे कर लिए? यस सर। इलस्ट्रेशन 46 तक सबका होमवर्क पहुंच जाए तो नंबर आपको पता है किस पर। अगर आपने अब तक नहीं भेजा, नेक्स्ट क्लास में कॉल आ जाएगा आपके पास, नहीं तो इलस्ट्रेशन 46 और अनसॉल्व इधे 31, 36, 37 जोन सा नहीं हुआ मुझे बता रहे हैं, 31, 36, 37 कोई ऐसा जो आपसे ना हुआ हो। है कोई ऐसा? क्वेश्चन 36 के जो वो है एडजस्टमेंट के फर्स्ट पार्ट में डाउट है। A machine having book value 1 lakh, depreciation provided there on इतना, was sold at a loss of इतना, तो यानी 80 की बिक गई है, यानी कि इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 80,000 की बिक गई। सर इसमें ये था कि सर मशीनरी 1 लाख की है तो उस पर डेप्रिसिएशन 162,500 की कैसे हो सकती है? बुक वैल्यू 1 लाख की, मशीनरी कॉस्ट 1 लाख थोड़ी, बुक वैल्यू 1 लाख है, तो वो 262,500 की मशीनरी होगी ना, जिसमें से 162,500 घिस चुकी है और 1 लाख कॉस्ट नहीं लिखी, बुक वैल्यू लिखी है। ओके सर, तो वो कितने की रही होगी मशीन? 262,500 की कॉस्ट रही होगी, वो आज तक घिस चुकी है 162,500 और उसकी बुक वैल्यू है 1 लाख। तो आपको ये चीज़ दी है, ये चीज़ दी है, कॉस्ट नहीं बताई आपको, और ये कह रहे हैं ये वाली चीज़ 20,000 के लॉस पे बिक गई, तो यानी कितने की बिक गई? 80 की बिक गई। और डाउट क्लास? 37, 38 देखें, 37 हो गया सबसे? हो गया सर। 38 देखें, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, 38 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, हमने नहीं कराया था शायद। इसमें आपसे अलग ही चीज मांगी जो अब तक नहीं मांगी किस चीज में, किसी क्वेश्चन में। इट इज अ क्वेश्चन जिसके अंदर आपसे क्या मांग लिया बच्चों? ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग 36 में मांगा था, ये आपने होमवर्क किया लेकिन बाकी में नहीं। चलो ये वाला करते हैं, बड़ा क्वेश्चन है ये। पहली एडजस्टमेंट, ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल डिवेंचर्स वर इशूड एट पार on 1st October and bank loan was repaid on the same date. तो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरू कहां से होती है? नेट टैक्स बिफोर टैक्स एंड ईओआई। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई यहां से शुरू होती है, और इसके लिए देखना पड़ता है कि वर्किंग नोट बनेगा या नहीं बनेगा। पहले चेक करें और बताएं वर्किंग नोट बनना है या नहीं बनना। 2 पेज छोड़ रहा हूं मैं, एक पेज, एक तो वही था, एक और छोड़ दिया मैंने। वर्किंग नोट बनेगा सर। बताएं बनना है क्या? बनेगा सर। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई मुझे पढ़ा रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैं करा चुका हूं, अब आप टीचर और मैं स्टूडेंट हूं, थोड़ी थोड़ी मैं हेल्प कराता रहूंगा टीचर वाली, बाकी आप पढ़ाएं। स्टार्ट कहां से करें बच्चों? डिफरेंस इन सरप्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। वीडियो से देख रहे हैं वो भी बोलते रहे मन मन में, और मन मन में ना भी बोले तो घर वाले समझेंगे क्या हो गया, बड़बड़ा क्यों रहा है। तो कोई बात नहीं, आप समझा दें उनको कि बोलने के लिए बोला गया है, तो बोले वीडियो देख के, कोई दिक्कत नहीं। आप लाइव क्लास में तो आ नहीं रहे, आप बिजी हैं। डिफरेंस इन P&L, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं हम इसमें। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग देखें क्लास।
और यहाँ पे मजेदार चीज दे रखी है आज, मजेदार चीज दे रखी है क्लास, जिसमें मैथ्स वाले बच्चे लुढ़क जाएंगे। 375 में से -350 माइनस करना है। 725 तो क्लास -725 क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखिए क्लास, देखिए लुढ़क गया, बवनीत भी लुढ़क गया है क्लास। ये देखें माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्लास, और ये जो है माइनस का बना दिया है। माइनस का ऐसा कौन सा गणित है जो आप इसको जब माइनस करोगे साइन माइनस का आ जाएगा। -2 -3 तो मुझे समझ आता है 5 होता है, लेकिन 3 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट -2 ये कब से -5 होने लगा मुझे नहीं पता। ब्रैकेट खुलते ही प्लस हो जाता है। ये बचपन में 6ठी क्लास में सिखाया था और 12वीं में भी लुढ़क रहे हैं हम। देख ले क्लास, देखें, मैंने इसलिए कहा था अच्छी चीज आ गई है। इसमें सिली मिस्टेक कराता है बच्चों, और तुम्हें को एक आवाज तो पहचाने की, वैसे गलती तो 2-3 ने करी थी माइनस बोलने की, लेकिन भवनीत की आवाज पकड़ी गई थी। चलो कोई बात नहीं, बाकी जो नहीं पकड़े गए वो भी समझ जाए। आगे बढ़े बच्चों, जरा और देखें। डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड, प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या क्या दे रखा है। 5 आइटम होती थी। प्रोविजन है। तो सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट में चला जाता हूँ। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर है क्लास, 8% वाज पेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस। इक्विटी डिविडेंड पेड, इक्विटी डिविडेंड पेड 8% ओपनिंग बैलेंस का। ओपनिंग बैलेंस है 1125, 1125 का 8% हो गया, 1,12,500 10% हो गया, उसका 8 निकालें तो ये हो गया 11 48 88 90,000, 90,000 हो गया मेरे हिसाब से। आप लोग भी करें, मेरी कैलकुलेशन 90 कहती है 8%, तो 90 आ रहा है। आप भी करें। अब जब एक रूल आपको बताया गया था कि जब इक्विटी पे देते तो प्रेफरेंस पे भी देना पड़ता है सर। तो प्रेफरेंस पे अब बताएं डिविडेंड कौन से पर दें, बेस ईयर पर दें, करंट ईयर पर दें। बेस ईयर पे सर। ये आप एडजस्टमेंट देखे बिना बोल रहे हो या देख के बोल रहे हो? बिना देखे सर, बिना देखे सर। तो आप बच गए हो। अगर एडजस्टमेंट बिना देखे बोल रहे हो तो आपकी किस्मत अच्छी थी, उसने एंड ऑफ द ईयर में रिडीम कराया। अगर उसने बिगिनिंग में रिडीम करा दिया होता तो आप सारे लुढ़क जाते। ये अभी किस्मत ने साथ दे दिया कि बिना देखे बोला और फिर भी आप ठीक हो गए, क्योंकि एडजस्टमेंट 4 ने बोला कि जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया वो एंड में रिडीम किया, और हम एज्यूम भी यही करते हैं, इसलिए आप बिना देखे भी ठीक हो गए हो। तो कभी कभार गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो कुछ बच्चे किस्मत के धनी होते हैं, तो आज आप धनी निकले किस्मत के, तो आपका ये भी ठीक निकला गलती से। और ऐसा कई बार होता है कि हम देखते नहीं फिर भी हम ठीक हो जाते हैं। तो अगर मेहनत करोगे तो नॉलेज रखोगे, कई बार नॉलेज होते हुए भी हम गलती कर देते हैं और किस्मत से हम बच जाते हैं। तो ये बिजनेस में भी होता है, ये बिजनेस में भी होता है और पढ़ाइयों में भी कई बार होता है। तो यहाँ पे आपने एडजस्टमेंट नहीं देखी फिर भी आप ठीक निकले। अगर एडजस्टमेंट में बोला होता कि प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो क्लास 5% 5 लाख का निकालते, 7.5 लाख का ना निकालते। अभी हम बच गए हैं। क्या सबको मेरी बातें समझ आ रही हैं? हाँ जी सर। मेरा स्टाइल सबको समझ आ रहा है? क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ जी सर। जो मैं बातें बोल रहा हूँ हम बच गए हैं, बात समझ आ रही कि हमने देखा नहीं फिर भी हम ठीक क्यों हो गए? क्योंकि क्वेश्चन ने वही बात बोली जो हम मानते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम यही मानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर या कोई भी चीज जो रिडीम हुई है वो साल के एंड में हुई है, तो हमारा बचाव हो गया है। एक और चीज चाहिए होती है हमें, प्रोविजन फॉर टैक्स, मेड वाला चाहिए होता है। और अगली एडजस्टमेंट हमें 3rd नंबर की हैज बीन प्रोवाइडेड, मेड वाला ही दे रखा है, लेकिन पेड वाले के लिए नोट बनाना पड़ेगा। और आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी दिए हैं और मेड भी गिवन है। प्रोवाइडेड वाले को मेड कहते हैं। अगर किसी बच्चे को ना समझ आ रहा हो सर मेड कहाँ से पता लगा, तो प्रोवाइडेड दे रखा है, वो प्रोवाइडेड जो होता है वो मेड होता है और पेड वाला पेड होता है। तो बीडी सीडी आपको ऊपर दिए हैं। आपको बीडी दिया है 50,000 और क्लोजिंग दिया है 1 लाख, और मेड वाला आता है स्टेटमेंट ऑफ P&L
यहाँ पर कितना है 1,12,500 162,500 में से 1 लाख के 62500 162,500। हाँ जी क्लास, बात समझ आती है? हाँ जी सर। हाँ जी सर। अब देखिए जरा, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड तो हमें पता ही था, हमने वर्किंग नोट फिर भी बना लिया, पेड क्योंकि बाद में चाहिए, वो ऑपरेटिंग मांगी हुई है। अब हम ट्रांसफर टू रिजर्व ढूंढ रहे हैं, कोई रिजर्व में ट्रांसफर हो कहीं, मेरे को तो दिख गया 75। 75। 75। और कोई रिजर्व तो नहीं है? एसपीआर अगर बढ़ रहा होगा वो फाइनेंसिंग में जाता है, उस वाले रिजर्व को मत ले लेना, वो फाइनेंसिंग होता है। उसके अलावा कोई कंटिजेंसी रिजर्व या कोई और अदर रिजर्व जो पीएनएल से बना, ऐसा कुछ नहीं है। तो पैकअप करें इसको, 1.5 लाख, 225, 225 और 90, 315, 315, 1015, 1040, मेरे हिसाब से 1040। दोबारा करता हूँ मैं, आप भी करो। 725, 815, 815 और 1.5, 965, 965 और 75, 1040 ही आ रहा है मेरे हिसाब से। दोनों तरीके से कर लिया मैंने, ऊपर से नीचे भी, नीचे से ऊपर भी, दोनों तरीके से मेरे हिसाब से 1040 आ रहा है। 1040 को लेके जाएंगे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में स्टार्टिंग पॉइंट पर। अब आएगा दिल आया प्रियंका पर, दिल का डी ढूंढेंगे, दिल का डी डेप्रीसिएशन ढूंढेंगे बच्चों। डेप्रीसिएशन मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, आपको दिखा क्या? नहीं सर। किसी को भी नहीं दिख रहा है, तो मतलब दिया ही नहीं है शायद। अगला दिल का आई आया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए बहुत सारी बातें बता दी हैं, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी है। पहले डिवेंचर का निकालते हैं। डिवेंचर के ओपनिंग बैलेंस हैं, आप लोग सुन रहे हैं मेरे को? हाँ जी सर। यस सर। यस। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़े, ड्यूरिंग द ईयर डिवेंचर जो इशू है वो 1 अक्टूबर को हुए, और डिवेंचर कितने से कितने हो गए? 375 से 650 हो गए। तो ये 1 अक्टूबर को इशू है, तो 375 1 अक्टूबर तक थे, तो 8% 1 अक्टूबर तक 6 महीने का हुआ। उसके बाद ये 6.5 लाख हो गए, यानी आगे का इंटरेस्ट जो लगेगा वो 6.5 लाख पर 8% लगेगा। तो ये 8% इसका और 8% इसका, आधे आधे साल का। अब 8% निकालते हैं, 37,500, 37,500 10% है, तो ये हो गया 8, 30,000, आधे साल का हो गया 15,000। ये हो गया 6.5 का 8%, 65, 52,000, 52 का आधा 26। एक बार और करता हूँ, 10, 52, 52 का आधा 26, 26 और 15, 41। ये तो हो गया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट एक और भी है बोरोइंग्स पर, बैंक लोन है, बैंक लोन पर, उसके बारे में भी दे रखा है। बैंक लोन वाज रीपेड ऑन द सेम डेट। बैंक लोन आपने रीपे किया 125 से 1 लाख हो गया और उसी डेट पर दिया, तो 8%, ये भी 6 महीने का। अब आपने रीपे कर दिया है तो 1.25 में 1 लाख रह गया, तो ये भी 8% 6 महीने का। तो इसको करते हैं, ये हो गया 10 आधे साल का 5, ये हो गया 8 आधे साल का 4, 9। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया क्लास? 50। आप विश्वास मानना 12वीं क्लास के बच्चे की कैलकुलेशन बहुत गंदी है, बहुत ही गंदी है। 12th क्लास में एक एवरेज बच्चे की बात बता रहा हूँ मैं, हर एक की नहीं। उसे समझ नहीं आता, दोबारा समझे, और वो बहुत देर लगाता है। आप स्टाइल समझे मेरा निकालने का भी, ताकि आपका टाइम लाइफ में कम बचे। लाइफ में खाली यहीं पे नहीं, हर लेवल पे कम बचे। मैंने कैसे निकाला है? बिना कैलकुलेटर, मेरे हाथ में कोई कैलकुलेटर नहीं है,
बिलीव ऑन माय वर्ड्स, मैंने लास्ट 10 साल से इस बुक से पढ़ाया भी नहीं है, ये जो पढ़ा रहा हूँ। और मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम कैलकुलेशन आई होंगी सामने, पता नहीं कितने साल बाद, क्योंकि मैं अपने नोट से पढ़ा देता था। अब मैं इस साल इससे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको डबल मेहनत ना लगे। एक पिछले साल मैंने पढ़ाया होगा इससे। तो इसका 8% मैंने कैसे निकाला है? मैंने पहले मन मन में 10% निकाल लिया, मेरे बस की नहीं थी 8% निकालना, ना मेरा दिमाग इतना तेज था। मैंने 10% निकाल लिया 37,500। 2% मैंने अलग कर लिया 7500। इसमें से मैंने 2% माइनस कर दिया। 10 निकालना आसान होता है, 0 हटा दो। 2% निकालना भी आसान होता है, 3750 का डबल कर दो। तो 10% में से 2% माइनस कर दिया, 8 आ गया 30,000 पूरे साल का। अगर 30,000 पूरे साल का है तो आधे साल का 15 निकाल लिया। सेम मैंने यहाँ किया। मुझे 10% पता था, एक 0 हटानी होती है 10% के लिए, 65,000। 2% ये रहा, 2 0 हटा दी तो 2 के लिए 13, डबल हो गया। 65 में से 13 माइनस किया, मन मन में आया 52। आधे साल का निकालना था, मन मन में 52 का आधा किया 26। सेम ये किया, सेम ये किया, बिना कैलकुलेटर चलाए, बिना कहीं काटा पीटी करे। ये मेरा तरीका था। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप भी इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, आपको कैलकुलेटर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप ऐसी कैलकुलेशन कर पाएंगे। अब इस 50 का करना क्या है ये सबको पता है। ये 50 ऑपरेटिंग में ऐड होता है और फाइनेंसिंग में माइनस होता है। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा और फाइनेंसिंग के लिए मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ। जगह का अंदाज़ा नहीं है तो मैंने वो लगभग पेज छोड़ दिया। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इंटरेस्ट पेड 50,000। इंटरेस्ट वाली कैलकुलेशन हो गई। डिविडेंड मैंने यहाँ ऑपरेटिंग में तो ऐड कर दिया था, इक्विटी का और प्रेफरेंस का वहाँ पे करके नहीं दिखाया था, तो वहाँ पे भी लिख देते हैं, कल को भूल ना जाए। डिविडेंड पेड इक्विटी, डिविडेंड पेड प्रेफरेंस, कितना कितना आया था? 90 इक्विटी का, प्रेफरेंस का 37,500। 90 ब्रैकेट में 37,500 ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब आउटफ्लो जा रहा है। इनकम टैक्स पेड बाद में देखेंगे, प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए हैं अभी देखेंगे बाद में। DIL लॉस, लॉस भी कोई नहीं है। अमोर्टाइजेशन, इंटेंजिबल भी कोई नहीं दिखाई दे रहा। आपको दिख रहा तो बताइएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ये मत समझिएगा कि मेरे को कोई ये ऐसा कुछ सिस्टम है याद होने वाला। मैं कोई भी चीज़ ऐसी याद नहीं रखता हूँ। आगे अमोर्टाइजेशन तो अगर कोई गलती हो तो बताते रहेगा। अमोर्टाइजेशन मुझे नहीं दिख रहा है क्लास। प्रीमियम मेरे को नहीं दिख रहा है। प्रीलिमिनरी भी नहीं दिख रहा है। माइनस करने वाले आइटम, इससे रूठी दीपिका पादुकोण। इंटरेस्ट रिसीव्ड नहीं है, रेंट रिसीव्ड नहीं है, डिविडेंड रिसीव भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एक ही चीज़ है। तो 50,000 ऐड करेंगे। ये जो आएगा इसे क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल कैपिटल चेंजेस में आ जाए। अच्छी गंदी आइटम ढूंढे, ऊपर से प्रोविजन फॉर टैक्स तक छोड़ दें, नॉन करंट छोड़ दें, शॉर्ट टर्म छोड़ दें। ट्रेड पेबल्स 2.5 लाख से 5 लाख। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, लाइबिलिटी बढ़ रही है, गंदी बात है, प्लस करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल एंड इन्वेंट्रीज भी बढ़ रहा है। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री 1.5 लाख। अच्छी बात है। माइनस होती हैं। बस नीचे की 2 ही आइटम है 1 लाख प्लस का। ये आ गया 1190। ये आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना निकाला था बच्चों हमने? 625 क्या निकाला था? 62,500 ही था ना। ये माइनस करें 62,500, इसमें से 27,500।
चेक करें आंसर। पहला आंसर आ गया हमारा 1127,500। चेक करके बताएं सेम है। क्या बुक से मैच कर रहा है। हाँ जी सर। रेफरेंस। अब चलते हैं वापस फाइनेंसिंग में, अगर सेम है तो। इक्विटी, इक्विटी देखिए क्या हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 2.5 लाख। 2.5 लाख बढ़ रही है। इशू ऑफ इक्विटी शेयर बच्चों 2.5 लाख। प्रेफरेंस देखिए बढ़ रही है कम हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है। कम हो रही है। ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितनी कम हो रही है? 2.5 लाख। 2.5 कम हो रही है। प्रीमियम, प्रीमियम देखिए क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है 25,000। 25,000। इनफ्लो अगर बढ़ रहा है। प्रोविजन फॉर टैक्स ऑपरेटिंग में जाना है, ले गए थे हम। नॉन करंट लायबिलिटी डिवेंचर क्लास, ये देखिए क्या हो रहा है? बढ़ रहे हैं। इश्यू ऑफ डिवेंचर कितने बढ़ रहे हैं? 3.2 3। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, बैंक लोन रीपे करना बड़ा आसान है, मैंने निकाल दिया। 25,000 कम हो रहा है, 25,000 रीपे हो रहा है। और डिवेंचर का आप बता रहे थे 375 से 650, तो ये हो गया 370 275 275। 275 आ रहा है। हाँ बहुत सारी आइटम है, फाइनेंसिंग तो बहुत बड़ा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एडजस्टमेंट वाला डिविडेंड पेड डाल दिया था, प्रेफरेंस डिविडेंड पेड डाल दिया था, वो पैकअप करते हैं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स 8-10 आइटम बन गई हैं। माइनस माइनस वाली पहले अलग कर लेते हैं। 50, 140, 140, 170, 7,500 और 2.5 लाख और 25,000। 177 और 25,000 2 लाख 2,500, 2 लाख 2,000, 4,52,500। ये तो नेगेटिव का है। पॉजिटिव वाला 2.5, 2.5 और 3 5.5, 5.5 पॉजिटिव। 5.5 में से ये गया 97,500। नेट कैश पॉजिटिव आ रहा है क्लास, चेक करके बताएं। यही है। उम्मीद नहीं थी कि एक बार ही मैच करेगा, सेम है सर। लग रहा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, लेकिन एक बार ही मैच कर गया है। यानी इन्होंने सारी अजम्पशन कोई भी हमसे अलग नहीं मानी है, क्योंकि क्वेश्चन में वही अजम्पशन दे भी रखी थी, तो अलग होने का कोई मुद्दा उठा नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन उतार लेंगे सारे, फोटो खींचने, फोटो स्लाइड करना है। सर आगे कर दो। स्टार भी मार्क कर लेंगे इस क्वेश्चन पे। सर नेक्स्ट। नेक्स्ट तो है ही नहीं, बस यही पीछे है तो। सो ऑपरेटिंग वाले खोलने एक मिनट हो गया सर। हाँ जी सकल। अब फुल फ्लेजेड क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं यहाँ से, और पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा छोटा क्वेश्चन है। इतना तो ऑपरेटिंग वाला भी नहीं था जिसमें पूरी कैश फ्लो मांगी हुई है। तो एक छोटा सा निक्का जहा क्वेश्चन दे रखा है आपको कंसेप्ट बढ़ाने के लिए, कि आपको पहले क्लियर हो जाए बनती कैसे। एक पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला पहला क्वेश्चन कर रहे हैं आप, तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है। पूरा जब आप क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले आप हेडिंग पे लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ, कंपनी का नाम लिखते हैं, अगर दिया होता है डैश लिमिटेड, फॉर द ईयर एंडेड, वो साल लिखते हैं जिसका आप काम कर रहे हैं। अभी इसमें नाम भी नहीं दिया और साल भी नहीं दिया। पर्टिकुलर डिटेल रुपीज। स्टार्ट करते हैं आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड यूआई से, जो इस क्वेश्चन में हमें कोई भी आइटम नहीं दी हुई, प्रॉफिट ही दिया हुआ है, और ना तो ट्रांसफर टू रिजर्व गिवन है, ना हमारा डिविडेंड है, ना इंटरिम डिविडेंड है, ना ट्रांसफर टू रिजर्व है,
ना प्रोविजन फॉर टैक्स है, ना ईओआई है। ये हमारा होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। थोड़ी सी जगह छोड़ के हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेकंड नंबर में इन्वेस्टिंग लिखते हैं, फिर थर्ड नंबर में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये 2-3 पेजों में जाएगी, अभी बहुत छोटा क्वेश्चन है इसलिए कम जगह छोड़ रहे हैं। तो इसके बाद हमारा आता है ऑपरेटिंग। सबसे पहले करते हैं ऑपरेटिंग में, इसके बाद करते हैं दिलाया प्रियंका पर। दिलाया प्रियंका पर के लिए डी डेप्रिसिएशन नहीं है, आई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा, कोई गलती कर रहा हूँ साथ साथ बताइएगा, मैं भी आपकी तरह ही देख पा रहा हूँ, अगर मैं ना देख पाऊँ तो बताइएगा। इंटरेस्ट के बाद एल लॉस मुझे नहीं दिख रहा, उसके बाद अमोर्टाइजेशन मुझे नहीं दिख रहा, प्रीमियम नहीं दिख रहा, प्रिलिमिनरी नहीं दिख रहा, और इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, स्टूडेंट रिसीव कुछ भी नहीं है। यही हमारा बन गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, भी यही बन गया। और इसके बाद हम अच्छी गंदी आइटम में चलते हैं। तो पहली आइटम देखिए डिक्रीज इन स्टॉक। तो क्लास डिक्रीज इन स्टॉक, हमारा स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, गंदी बात, गंदी बातें होती हैं। प्लस इंक्रीज इन बीपी, लायबिलिटी बढ़ रही है, ये भी गंदी बात, गंदी बात होती है। गंदी प्लस बात। ये दोनों यहाँ पे आ गई, ये करंट असेट करंट लायबिलिटी वाली आइटम 2 लाख प्लस की है दोनों, ये हो गया 220। इसे बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद होता है क्लास टैक्स पेड माइनस, जो है जो नहीं है, नहीं दिख रहा मुझे, नहीं दिख रहा मुझे। तो यही आंसर हो गया। पहला आंसर बताएंगे आप बच्चे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। टेल मी द फर्स्ट आंसर। उसके बाद आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग में आपको गिवन है सेल ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की सेल गिवन है बच्चों 3 लाख। अब मान लो बोर्ड एग्जाम में तो आपके पास आंसर ही नहीं है, तो कैसे पता लगेगा, अभी दिखाते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ गया रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है, वैसे बैंक लोन नहीं, लॉन्ग टर्म लोन 5 लाख। बस दो एक एक आइटम है, यही आंसर हो गया, 3 लाख ही आंसर हो गया और कुछ है ही नहीं। इसे बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इस बी बोलेंगे इसे ए आंसर बोल देंगे। और ये तीसरा आ गया क्लास 5 लाख माइनस का, और कुछ भी नहीं है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाली एक एक आइटम दे रखी थी, फाइनेंसिंग की भी एक ही आइटम दे रखी थी, इन्वेस्टिंग की भी बहुत सारी होती हैं, आपने करा है, क्योंकि आज आप 7-8 क्लास से होके निकले यहाँ तक पहुंचे। आपने बहुत मुश्किल फाइनेंसिंग वाले क्वेश्चन करे हैं, बहुत मुश्किल इन्वेस्टिंग वाले करे हैं, या तो एक ही आइटम है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करें जो एक एक क्वेश्चन 20-20 मिनट में होंगे, खाली इन्वेस्टिंग के इतने सारे अकाउंट्स बनाए हैं आपने। तो ये सारी आप इंडिविजुअल एक्टिविटी अलग अलग कर चुके हो और बहुत मुश्किल लेवल की कर चुके हो। इसका आंसर आ गया नेट कैश यूज्ड इन। अब ये आपके 3 आंसर आ गए ए बी सी। क्लास ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, 3 आंसर हैं, 2 प्लस के 1 माइनस का है। अब आपको छठी क्लास की जमा घटा करनी है, और जो नेट रिजल्ट हो, अगर नेट रिजल्ट पॉजिटिव हो तो बोलोगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और अगर इन तीनों का जोड़ने के बाद नेगेटिव आ जाए तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब आप देखें इन तीनों को जोड़ के प्लस आ रहा है, तो मैंने वर्ड लिखा है इंक्रीज। तो ये हो गया टोटल 2-20 और 3 5-20, 5-20 में से 5 गए तो पॉजिटिव 20 आ रहा है, इसलिए मैंने इंक्रीज लिखा, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें ऐड करना होता है क्लास, ऐड करना होता है क्लास, बहुत ज्यादा ध्यान से सुन रहे हैं, कुछ भी नहीं उतार रहे हैं, उतारने का काम बिल्कुल नहीं करें। इसमें ऐड करना होता है ओपनिंग अगर गिवन हो, ओपनिंग अगर गिवन हो, बड़े ध्यान से देखने बोर्ड एग्जाम में कैसे पता लगता है कि हम ठीक है। क्लास ये हमारा इंक्रीज है, ये हमारा ओपनिंग है। तुम्हारी जेब में पड़े थे 1.5 लाख, 20,000 और आए, तो तुम्हारी जेब में कितने होने चाहिए? दोबारा सुने एक बारी, में नहीं समझ आया। तुम्हारी जेब में शुरू में पड़े थे 150, 20 आपने और कमाए इस साल आपके पास और आए, कमाए तो नहीं बोलना चाहिए, आए, तो 150 में 20 और आ गए, प्लस फिगर है दोनों,
तो क्लोजिंग क्लास अगर आपको गिवन होगा, वो अगर वो 170 गिवन है तो आप ठीक है, और अगर वो कुछ और गिवन है तो आपसे गलती हुई है। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अब आप क्वेश्चन में जाके चेक करेंगे, और हमने अभी क्वेश्चन में देखा नहीं है कि 170 ही होना चाहिए। आओ देखते हैं क्वेश्चन में, क्लोजिंग कैश एंड कैश बैलेंसेस 170 गिवन है, तो हमारा मैच कर गया है, हमारा गिवन भी 170 है और इन दोनों का टोटल भी 170 आना चाहिए था, वो भी 170 आ रहा है। अगर ये मैच नहीं करा तो हमसे गलती हुई है। क्या आपको बात समझ आ रही है? हाँ जी सर। ये बहुत ही छोटा Yes, क्वेश्चन sir. दे रखा है, इतने में तो ऑपरेटिंग आएगी, ढंग के बड़े क्वेश्चन में इतने में तो ऑपरेटिंग आएगी, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तो अगले पेज पे जाएंगे। इतने छोटे क्वेश्चन, अगला देखो साइज देखो अगले क्वेश्चन का, तो अगले क्वेश्चन में बैलेंस शीट एडजस्टमेंट्स अभी नहीं है, फिर एडजस्टमेंट भी आनी शुरू हो जाएंगी। ये अगला भी बहुत बड़ा नहीं है, वो भी बहुत आसान है, एडजस्टमेंट वाले भी बाद में शुरू होंगे, अभी एडजस्टमेंट वाले शुरू ही नहीं है। हम्म 40 करा दीजिए। ऐसे ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंसेस और क्लोजिंग, इसका कोई काम तो नहीं था और कोई? हाँ, और कोई काम नहीं होता इसका, यही काम होता है, लास्ट में जुड़ता है, ओपनिंग वाला जुड़ता है, क्लोजिंग के बराबर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 तो नहीं करा रहा सर, मैं आपको उससे थोड़ा बड़ा वाला एक करा रहा हूँ, 43। बाकी आपके होमवर्क रहेंगे 40, 41, 42, इन सब में 44 तक जो है विदाउट एडजस्टमेंट वाले हैं, बच्चों वाले हैं सारे। बाकी सारे आप चाहे अभी करें चाहे 2 दिन बाद करें, जब एडजस्टमेंट वाले कर लेंगे। 43 सबसे बड़ा है, मैं वो करा रहा हूँ सबसे पहले। 43 आपसे फुल फ्लेजेड मांगा है, ये ध्यान देंगे जरा। हेडिंग क्या लिखनी होती है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई, अब आप बता रहे हैं मेरे को। हेडिंग इज कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ, पार्टी का नाम दिया फाइन प्रोडक्ट्स लिमिटेड, फाइन प्रोडक्ट, और फॉर द ईयर एंडेड लिखेंगे 31 मार्च 2020 and 31st March 20. Particulars, detail, rupees. Cash flow from operating activities. Start करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड यूआई से, और जगह छोड़ेंगे ऑपरेटिंग के लिए पूरा पेज, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अगले पेज में आधे में इन्वेस्टिंग है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम। अब आप अपने रजिस्टर के हिसाब से छोड़ेंगे, कोई आप मेरे के हिसाब से छोड़ दें, मेरे हिसाब से लगभग 10 लाइनें हैं, ये लगभग 10 लाइनें। तो रजिस्टर का मैं अगर कैलकुलेशन करके चलूं तो आधे पेज से हल्का सा कम, रजिस्टर के आधे पेज से हल्का सा कम। रजिस्टर के आधे पेज में, पूरे पेज में 30 लाइनें होती हैं, अगर कभी काउंट करिए 30, 31, 32 लाइनें होती हैं रजिस्टर में, तो लगभग आधे पेज से हल्का सा कम चाहिए मेरे को अभी। तो मैं, मेरे लिए पूरा पेज है, पूरी स्लाइड है, यहाँ पे मेरे को 4-5 लाइनें चाहिए, यहाँ पे मुझे 4-5 लाइनें चाहिए। तो इन्वेस्टिंग के लिए ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, तो 4-5 लाइन, वो भी कई बार बच जाती है, वो भी कई बार एक्स्ट्रा चली जाती है, एक्स्ट्रा चली जाए कोई नहीं, कम नहीं पड़नी चाहिए। अब स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट देखो बनना या नहीं बनना, चेक करके बताएं, वर्किंग नोट बनना या नहीं बनना, जल्दी से, इतनी देर नहीं। सर बनेगा सर। बाकी बच्चे जो जवाब नहीं दे पा रहे उन्हें अपने आप को चेक करना है कि हमने क्यों नहीं जवाब दे पाए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड यूआई, ये स्टार्ट होता है डिफरेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग इज 27 और ओपनिंग इज 18, 27 में से 18 गए। अगर दिखाना है एग्जामिनर को तो दिखा दे, जरूरी नहीं है, टाइम बचाना, 1-1 सेकंड कीमती है, ये तुम्हारे लिए लिखता हूँ। अगर तुम एग्जामिनर के ना लिख के आए तो एग्जामिनर को बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे ने 9 कहाँ से लिखा है, उसे ना पढ़ाएं। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, सीधा डिफरेंस लिखें, एग्जामिनर को 30 - 20 करने की, दिखाने की जरूरत कभी भी नहीं होगी। यस। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स ढूंढ रहा हूँ मैं, जो कि मुझे दिख रहा है, लेकिन अभी मैं एडजस्टमेंट देख रहा हूँ, लेकिन इसलिए मेरा कहीं कोई पेड की एडजस्टमेंट तो नहीं है, मेड की एडजस्टमेंट तो नहीं है। एडजस्टमेंट सिर्फ प्रपोज डिविडेंड के अलावा मुझे और कुछ नहीं दिख रही है, एडजस्टमेंट नहीं है और कोई। तो मेड वाला कौन सा हो जाएगा जब एडजस्टमेंट नहीं होती,
सर प्रीवियस ईयर वाला। टैक्स मेड, हाँ जी क्लास करंट ईयर। ये देख रहे हो आप, करंट ईयर। देख रहे हो ऑपरेटिंग के 30 क्वेश्चन करे हमने अनसॉल्व, और आप प्रीवियस ईयर वाला मेड बोल रहे हो। सॉरी सर, यानी पेड कि होता हाथ से कम कर रहे हैं, यानी कि हम हाथ से काम कम कर रहे हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड करंट ईयर वाला होता है, जब कुछ नहीं दिया तो करंट ईयर वाला मेड है, प्रीवियस ईयर वाला पेड है। अकाउंट कब बनता है? जब अभी पिछले क्वेश्चन में बनाया था, जब प्रोवाइडेड गिवन था, जब एडजस्टमेंट गिवन होती है। बच्चा यही क्वेश्चन बार बार पूछता है, सर अकाउंट कब बनता है? अरे भाई बहुत बारी क्लास में हो चुकी है बातें। अकाउंट बनेगा, मेड या पेड दिया है तो अकाउंट बनेगा, कुछ नहीं दिया तो करंट ईयर वाला मेड है और प्रीवियस ईयर वाला पेड है। पकड़नी है बातों को, जाने नहीं देना हाथों से। बढ़ रहे हैं आगे, और कुछ ढूंढे। 5 आइटम होती थी, बार बार क्यों गिनाता हूँ मैं, जबकि अब देख चुका हूँ क्वेश्चन के अंदर, मुझे पता है डिविडेंड के अलावा और कुछ नहीं गिवन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी नहीं है, और जो हमारा इंटरिम डिविडेंड होता है वो भी नहीं है। प्रपोज डिविडेंड आप बताएं कौन से वाला लिखूं? 19 और 20 के 2 दे रखे हैं। डिविडेंड पेड कौन सा होता है? सर 19 प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर वाला। सब बच्चों को टिप्स होनी चाहिए। क्लास खुशी नहीं हो रही है ज़्यादा, इतनी बार करा दिया है, गुस्सा करना है अपने आप को अगर नहीं बता पा रहे। 10 बारी बोलो। डिविडेंड प्रपोज, हमने पूरी कहानी समझाई थी। प्रपोज जब होता है उसके बाद वो पे होता है। जो प्रीवियस ईयर में प्रपोज है वो अगले साल में पे होगा, जो इस साल में प्रपोज है वो नेक्स्ट ईयर पे होगा। तो प्रीवियस ईयर वाला प्रपोज इस साल पे होता है, तो पेड में प्रीवियस ईयर वाला लेना है, क्योंकि हमें डिविडेंड प्रपोज नहीं चाहिए होता, पेड वाला चाहिए होता है। तो इस साल कौन सा पे किया होगा? जो पिछले साल ऑफर हुआ होगा। ऑफर किया मतलब प्रपोज किया, तो पिछले साल वाला पेड होता है। और टैक्स में मेड चाहिए होता है वो करंट ईयर वाला होता है। तो करें टोटल 90, 9, 19, 19 और 32, 51, 51 और ये 90। एक बारी और करते हैं, 39, 32 नीचे से करते हैं 71, 71, 81, 90, दोनों तरफ से 90 आ रहा है। उम्मीद है हमने ठीक किया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये हमने 90 ले गए, कहाँ पर? यहाँ पर दिल आया प्रियंका पर। आओ जी, दिल का डी ले आओ। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन के लिए आंखें कहाँ जा रही हैं? आंखें को पहले पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। आंखों को पहले पता होना चाहिए कहाँ जाना है। आंखों को अगर नहीं पता तो ढूंढते रहोगे पागलों की तरह। तो डेप्रीसिएशन आपको असेट में दिया होगा, क्योंकि एडजस्टमेंट क्वेश्चन में है नहीं। तो आप असेट में जाओ, फिक्स असेट के अंदर टेंजिबल वाले में आपके असेट 2 लाख से 248 हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं क्लास, बढ़ रहे हैं क्लास, बढ़ रहे हैं। तो डेप्रीसिएशन कहाँ है? तो बढ़ रहे हैं। तो क्या हम डेप्रीसिएशन लगा पाएंगे इसमें? इस क्वेश्चन में क्या हम नो सर। डेप्रीसिएशन लगा नो पाएंगे? सर। एडजस्टमेंट है नहीं और असेट बढ़ रहा है। तो सर बड़ी ऑकवर्ड बात है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। कोई बच्चा कहे सर ये ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आपका कोई असेट ही ना हो और वो घिसा ही ना हो। टेंजिबल असेट के अंदर आपकी मशीनरीज होंगी, आपकी फर्नीचर्स होंगे, नीचे प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, तो ना घिस रहे हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो नोट नंबर में जाएं, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ रही है, उसका डेप्रीसिएशन नहीं है हमारे पास, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग लेकिन गिर रही है, लेकिन वो इतनी ज्यादा गिर रही है उसको डेप्रीसिएशन नहीं मान सकते। वो 110 से 57 हो रही है क्लास, बिल्डिंग पे लगता है डेप्रीसिएशन। यही अगर 5-10 गिर रही होती, 110 से 1 लाख हो रही होती, ओके 10,000 इज डेप्रीसिएशन, ओके 5,000 इज ओके। डेप्रीसिएशन इज लाइक 53,000 का फॉल है। सर ये आप डेप्रीसिएशन नहीं मान सकते, लैंड एंड बिल्डिंग के केस में नहीं मान सकते बिल्कुल भी। ये तो क्या सर मानना सेल पड़ेगा माने, आपको? सेल मानना पड़ेगा। आपको सेल मानना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसको ट्रीट करेंगे बाद में। सर हाँ जी सर सर अगर एक हम चीज पूछी। assumption मैच बोले बोले एक एक करके। सर सर अगर मतलब हम किस, बनो पहले बोल दे। सर अगर हमारी और एजम्पशन और बुक की एजम्पशन मैच ना करे, जैसे आपने बोला कि 110 से 1 हो रही होती और बुक एज्यूम कर लेती कि सेल है और हम एज्यूम कर लेते कि डेप्रिसिएशन है, फिर 99.99% मैच करेंगे। 0.01 बुक गलत हो गई तो मैं कुछ कर नहीं सकता। जो बात बोल रहा हूँ वो हर किताब में ये लगेगी।
99.99%। अगर लैंड एंड बिल्डिंग है वो 5-10% गिर रही है, डेप्रिसिएशन मान सकते हो। और अगर खाली लैंड होता तो 54 भी गिर रही है तो सेल है। अगर 1 लाख से 95 भी हो रही है तो 5,000 की सेल है वो। लैंड के केस में जरा सी गिरावट भी सेल मानी जाएगी। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में जरा सी गिरावट हो रही है, डेप्रिसिएशन मान लोगे। और ये हर किताब में हर लेवल पे लगेगी बात। क्लियर है? वो फिट बैठेगी हमेशा जो बातें बोल रहा हूँ। सर ये हर फिक्स्ड गलत हो तो मेरे एसेट को में होगा ना अगर? गलत है। हाँ जी, ये तो हर फिक्स। आवाज कट रही है सर आपकी। सर डेप्रिसिएशन को फिर 5-10% ही मानना है लैंड बिल्डिंग और केस में? छोटा सा फिगर, बस 5-10%, उससे ज्यादा नहीं। ओके सर। प्लांट एंड मशीनरी होता है ज्यादा, वो 20-25% तक हो जाता है। लेकिन इसमें प्लांट एंड मशीनरी बढ़ रहा है, 90 से 191 हो रहा है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन नहीं लगा पा रहे। आगे चलें क्लास। दिल का डी हो गया आई। इंटरेस्ट पे चलें। इंटरेस्ट के लिए नजरें कहाँ जा रही हैं? शेयर होल्डर्स फंड्स। हाँ जी, करंट और नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या बातें कर रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो? करंट लायबिलिटी में नहीं, नॉन करंट लायबिलिटी में जाओ। करंट लायबिलिटी में तो क्रेडिटर्स होंगे, ट्रेड पेबल्स होंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होंगे। आप नॉन करंट में जाओ, नॉन डिबेंचर्स, करंट ही बोला है हाँ जी सर, नॉन करंट लायबिलिटीज ही बोला है। है नहीं इसमें। नॉन करंट ठीक है अगर बोला है तो, वैसे मेरे को करंट सुनाई दिया। तो नॉन करंट में जाएंगे क्लास, तो नॉन करंट है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो इंटरेस्ट नहीं निकल सकता है। आगे एल, लॉस। एल आया लॉस, दिल का एल। डी हो गया, आई हो गया, एल। इस काम को तेजी से करना है एग्जामिनेशन हॉल में, मैं अभी बड़े आराम आराम से करा रहा हूँ। लॉस एडजस्टमेंट में दिया होता नहीं है। ए, अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन के लिए असेट साइड पे जाएं। इंटेंजिबल एसेट में देखिए, कोई इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट राइट ऑफ हो रहा है क्या? सर गुडविल हो रहा है सर यस, गुडविल कितनी राइट ऑफ हो रही है? 10,000 से 10,000। 10,000 की। वो ऐड कर दें, ऐड गुडविल रिटर्न ऑफ 10,000। एक आइटम मिली आपको। दिल आया प्रियंका पर, पी प्रीमियम नहीं है, प्रिलिमिनरी नहीं है, दोनों ही नहीं है। इससे रूठी दीपिका पादुकोण। इससे का आई मिलेगा असेट साइड में इन्वेस्टमेंट के साथ अगर रेट गिवन है। वैसे 10 में से 8 क्वेश्चन में, 10 में से 8 क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट के साथ रेट नहीं गिवन होता, आप बच जाते हो। और जहां 9वें और 10वें में आ जाता है आप भूल जाते हो, क्योंकि 8 में होता नहीं, इसलिए आपको आदत होती नहीं इंटरेस्ट निकालने की, इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में आ जाते तो आप भूल ही जाते हो कि इंटरेस्ट निकालना है। दोबारा सुनो मेरी बात, 10 में से 8 क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट के साथ रेट नहीं गिवन होता, इसलिए निकालते भी नहीं। और जिस क्वेश्चन में आ जाता है, क्योंकि 8 में नहीं निकाला था, तो जब निकालना पड़ जाता तो याद ही नहीं रहता निकालना होता। तो प्लीज आई का इंटरेस्ट निकालना है अगर एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट के साथ रेट है, बेस ईयर पे लगाना है। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट है, बेस ईयर भी है, 10,000 पे लगता, लेकिन रेट गिवन नहीं है तो नहीं लग रहा है। क्या मेरी बातें समझ आई हैं? यस सर। हाँ जी सर। तो असेट साइड पे इन्वेस्टमेंट पे रेट गिवन नहीं है, अगर होता तो लगता बेस ईयर पर। आगे बढ़ जाएं, बोलें क्लास। हाँ जी सर। इससे रूठी दीपिका पादुकोण। रेंट रिसीव भी नहीं है, डिविडेंड रिसीव भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पैकअप करें, 10,000 को पैक करें। ये आ गया 1 लाख। इसे क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लिए करंट एसेट पर जाएं। 57 से 39 हो रही है इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। 18,000 कम हो रही है, गंदी बात, गंदी बात है, प्लस ट्रेड रिसीवेबल 75 से 108 हो रहे हैं, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। 33,000 बढ़ रहे हैं, अच्छी बात, अच्छी बात है, माइनस। कैश एंड बैंक बैलेंस गलती से भी यहाँ मत कर देना, सारा क्वेश्चन बर्बाद हो जाएगा। लास्ट में आता है, अभी अभी आपने सीखा पिछले क्वेश्चन में, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लास्ट में एडजस्ट होते हैं, तो इनको गलती से भी यहाँ मत कर देना एडजस्ट। लायबिलिटी में जाएं, ट्रेड पेबल्स, ऊपर करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स में जाएं, 35 से 53 हो रही है, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। ये असेट और लायबिलिटी दोनों देखने होते हैं इसमें, जल्दी बताएं कितना?
18,000 लाइबिलिटी बढ़ रही है, 18,000 गंदी बात, 18,000 प्लस गंदी बातें प्लस। अदर करंट लाइबिलिटीज 8 से 6 हो रही है, डिक्रीज इन अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर सीएल माइनस हो 2000 कम हो रही है, अच्छी बात है, माइनस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है वो हो चुका है, बाकी बाद में होगा पेड वाला। करें 18 18 36 35 1000 आ गया प्लस का 1,01,000। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसके बाद माइनस होता था टैक्स पेड। करंट ईयर वाला मेड था, प्रीवियस ईयर वाला पेड था, प्रीवियस ईयर वाला 28 है, उसको पेड कर दें, ये हो गया 73,000। ये आपका आंसर आ गया, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैपिटल ए पहला आंसर आ गया, पहला फर्स्ट आंसर आ गया क्लास। ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व हो गई। इन्वेस्टिंग के लिए नजरें कहाँ जाएंगी? इन्वेस्टिंग के लिए आंखों को कहाँ जाना है क्लास? बहुत जरूरी है आंखों को पता होना कि हमें जाना कहाँ है। जल्दी से बोले। Fixed assets में। असेट में जो फिक्स असेट है उसमें टेंजिबल इंटेंजिबल का अगर कोई नोट है तो पहले वहां जाए। नोट है 3, 110 से 57 हो रहा है। 110 से 57 का मतलब बच्चों सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है 53,000 की। नहीं पता, और हमने ये बातें पिछली क्लास में करी है, नहीं पता तो मानते जितने की बुक वैल्यू उतने की बिकी होगी, नो प्रॉफिट नो लॉस। प्लांट एंड मशीनरी 90 से 191 हो रही है, 90 से 191 हो रही है प्लांट एंड मशीनरी, 90 से 191 बढ़ रही है। बढ़ने को कहेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इतनी 1,01,000 की माइनस पैसा जा रहा है। आगे इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ हो रहा है, वो ऑपरेटिंग में आ गया। आगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 10 से 35 हो रही है, परचेज ऑफ एनसीआई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 25,000 की माइनस। तीनों का आंसर निकालेंगे 101 माइनस का, 25 माइनस का। जिनकी जमा घटा सही है जल्दी से 126 में से 53 माइनस करें और बताएं नेट कैश यूज्ड इन कितना आ रहा है। 73 माइनस का। वैसे यूज्ड इन लिखने के बाद ये माइनस का साइन नहीं लगाना होता है एज ए रूल, लेकिन अगर आप नहीं लगाते तो आपसे गलती हो जाती है बाद में। अगर कोई बहुत बढ़िया बच्चा होगा वो ये क्वेश्चन पूछ पाएगा, लेकिन अगर मैं पूरे एक चैप्टर भी निकाल दूँ तो हमारी क्लास में क्वेश्चन नहीं उठ पाएगा। लेकिन सीए में बच्चा उठा लेता है क्वेश्चन कि सर यूज्ड इन लिख दिया तो माइनस का साइन क्यों लगा रहे हो। बिल्कुल ठीक करता है वो बच्चा जब ये डाउट उठाता है कि अगर आपने यूज्ड इन लिख दिया है तो माइनस क्यों लगा रहे हो। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ लॉस 10 रुपये, तो लॉस 10 रुपये के आगे माइनस का साइन नहीं लगाना होता, लेकिन फिर भी हमारी अकाउंटिंग ऐसे चलती है, लॉस लिखने के बाद माइनस लिख देती है ताकि बच्चे से गलती से प्लस ना हो जाए। तो यूज्ड इन लिखने के बाद ये माइनस का साइन कायदे से नहीं लगाना होता। बोर्ड एग्जाम में लिखना था, लिख सकते हो आप, आपकी क्लासों में भी लिखवाया जाएगा, हर लेवल पे लिखवाया जाएगा। बट मैंने आपको एक चीज बता दी है, टेक्निकली यूज्ड इन लिख दिया तो आपको माइनस नहीं लिखना। अगर आप किताबों में भी देखोगे तो यूज्ड इन के बाद माइनस का साइन नहीं लगा होगा। आओ चेक करते हैं कि सॉल्व के अंदर यूज्ड इन देखते हैं। नहीं दिया हुआ। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन में नहीं आया सर। सर दिया हुआ है, कर दिया हुआ है। देखो किताबों में यूज्ड इन के साथ माइनस का साइन लगा दिया है, जबकि यूज्ड इन के बाद माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बोल रहे हो यूज्ड इन। कोई चीज को आप ऑलरेडी यूज्ड इन बोल रहे हो तो माइनस साइन नहीं लगाना होता, और तब भी किताबों में लगा रखा है। तो इसलिए कह रहा हूँ, आपने मेरे से पूछा लगा दें, हाँ लगा दें बोर्ड में आप, क्योंकि आपके हर लेवल पे ये कर देते हैं काम। लेकिन आज आपको लाइफ में एक चीज पता लग गई है जो बड़े होके आप शायद इम्प्लीमेंट करेंगे कि यूज्ड इन अपने आप में ही हम बोल रहे हैं कोई चीज यूज्ड इन है तो फिर माइनस साइन नहीं लगाना है। हाँ जी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी करते हैं इसके बाद। फाइनेंसिंग के लिए आंखें कहाँ जा रही हैं? जल्दी पूछें आंखों से, पूछो आंखों से, आंखें तुम कहाँ जा रही हो? क्या बोल रही हो? लायबिलिटी साइड में कौन से वाले? बहुत 3 कॉलम होते हैं, शेयर होल्डर फंड, एनसीएल, सीएल, कहाँ पर?
NCL और Capital employed. shareholder fund. NCL और शेयर होल्डर फंड इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। और कभी कभी CL में भी जाना पड़ता है क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट CL में दे रखा होता है। तो हमें मेजर देखना है शेयर होल्डर फंड को। इक्विटी 3 लाख से 3.5 लाख हो रही है क्लास। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 50,000 और नीचे एडजस्टमेंट में डिविडेंड पेड था, याद होगा आपको, मैं भूल ना जाऊं तो अभी लिख देता हूं। डिविडेंड पेड पिछले साल वाला था 39,000, दिमाग से उतर जाएगा, गलती हो जाएगी। और आगे चलते हैं। करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है कहीं, और कोई लायबिलिटी भी नहीं है। डिविडेंड पेड के बाद इंटरिम भी नहीं है। इंटरेस्ट ऑपरेटिंग में आया था, ऑपरेटिंग में इंटरेस्ट नहीं आया था, तो इंटरेस्ट भी नहीं है। यही आंसर होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव 11 आ गया। पॉजिटिव 11 को लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैपिटल C हो गया। 3 आंसर आ गया आपके पास। 2 प्लस के 73 प्लस का, ये क्या, ये गलती से हो गया। 73 प्लस का 73 माइनस का कट रहे हैं। कैलकुलेशन आसान हो गई है क्लास, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया, अब नोटिस किया। 73 प्लस का 73 माइनस का कट गया। तीनों को जोड़ के आया क्या, नेट इंक्रीज या डिक्रीज? Increase. इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट A प्लस B प्लस C करके आता है ये, तो आसान होगी। 2 चीज़ें तो आपस में सीधी सीधी कट गई। 11। ओपनिंग बैलेंस देखें, ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक का ऐड। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स देखें 17। 17. अब क्लास अगर ये जादू ना लगा, 11 और 17 जो भी आ रहा है ये 28, अगर हमारी बुक की फिगर 28 ना हुई, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगर क्लास 28 ना हुआ, तो हमसे गलती हो गई है। अब चेक करें आप क्लोजिंग क्या है। 28 क्लोजिंग भी 28 है। 28 ही है सर। तो यहाँ से हमें पता लगेगा कि हम ठीक हैं। क्लियर है सबको? यस सर। जी सर। कुछ हाँ पूछना जी है? सर। मतलब हाथ के हाथ रीचेक भी हो जाएगा क्वेश्चन? 100% नहीं है, लेकिन इट इज नॉट 100% की मैच कर रहा तब भी आप ठीक है। जैसे कोई बच्चा कहे सर ऐसी क्या गलती हो सकती है कि मैच कर जाए और फिर भी हम गलत हों। मान लो आपने नीचे डिविडेंड पेड वाली एडजस्टमेंट पढ़ी ही नहीं, आपने ये यहाँ पे ऐड करना भूल गए। जब आप ये यहाँ ऐड करना भूल गए तो इससे क्या होगा, आपका ऑपरेटिंग 39 कम हो जाएगा। ये ऑपरेटिंग 39 कम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 39 कम आएगा तो ये आ जाएगा आपका 44 या 34? 34 आ जाएगी। 34. अब ये 39 वहां नहीं लेके गए होगे तो आप यहाँ भी ले जाना भूल जाओगे, तो ये कितना आ जाएगा? 39 ज्यादा. 50 आ जाएगा। 39 50. ज्यादा। तो आपके 3 आंसर क्या आ रहे होंगे फिर? ऑपरेटिंग क्या आ रहा होगा? ऑपरेटिंग आ रहा होगा 34, 73 माइनस 73 और ये और 50। इन तीनों का टोटल जब आप करोगे, दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये भी क्या आ जाएगा? 11। 11 में 17 ऐड करोगे क्या आ जाएगा? 28। आपका आंसर किताब से मैच कर जाएगा, आपको लगेगा मैं ठीक हूँ। अगर आपने कोई भी गलती डबली कर दी, डबली या तो डबली का मतलब ऑपरेटिंग में ऐड करना भी भूल गए और सेम चीज़ को आप फाइनेंसिंग में ले जाना भी भूल गए, अगर कोई ऐसी गलती कर दी तो आपका आंसर मैच कर जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन ऐसी गलती बच्चे से होती नहीं है कि वो सेम गलती 2 जगह कर दे, उसका कभी ऐसा होता नहीं है। तो हम बहुत बड़े लेवल की बात आ रही है, गलती होते हुए भी आपका कई बार आंसर मैच कर जाता है। तो ये गलतियाँ होती हैं कि आप ऐड करना भी भूल गए, बड़ा आसान है। कई बच्चे कह रहे सर कितना आसान है, सर समझ आ गई, 39 माइनस करना भी भूल गए और ऐड करना भी भूल गए, सर आंसर तो मैच करेगा ही करेगा। बिल्कुल ठीक बेटा। यहाँ आप प्लस करना भी भूल गए और यहाँ आप माइनस करना भी भूल गए सेम फिगर को, तो अल्टीमेटली 39 आपने माइनस भी नहीं करा और 39 आपने ऐड भी नहीं करा, तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। लेकिन इंटरनल फिगर जल जाएंगी तो आपका कम से कम 6 में से 1 नंबर 1.5 नंबर कट जाएगा, क्योंकि आपके इंटरनल आंसर सही नहीं आ रहे होंगे, वो आपके कुछ और आ रहे होंगे। 73 की जगह 34 आ रहा होगा, यहाँ वाले 11 की जगह 50 आ रहा होगा। तो ये आपने विदाउट एडजस्टमेंट वाला किया,
अगली क्लास में हम विद एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आज के लिए बाय बाय है, बाय टेक सर। केयर, लव यू Bye, ऑल। sir. किसी ने कुछ पूछना है तो डाउट पूछ लें अपने अपने, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया हो। नहीं है सर। सर होमवर्क 40, 41, 42 है ना? होमवर्क मैंने बोला इलस्ट्रेशन नंबर 42 तक जो भी आपने नहीं करे अब तक, जो आपने नहीं करे हैं 42 तक। और अभी अनसॉल्व की अगर बात करें तो जो विद एडजस्टमेंट वाले हैं वो 45 से शुरू हो रहे हैं, 45 से शुरू हो रहे हैं। तो 45 में कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले के कौन कौन से बच गए? 44 करना है आपने, 43 सर मैंने 44 तो करा दिया। मैंने 43 कराया ना, 3 कराया सर। 44 करना है आपने, और 42 करना है, 41 करना है। ये 3 करने हैं आपने। मैंने आज कौन से कराए? 40 भी 39 करना है। कराया, 40 कराया और 43 कराया। ये 3 मैंने कराए हैं। आपने ये करने 41, 42, 44। ये तो अनसॉल्व है। और सॉल्व वाले साथ साथ मैनेज करते हुए चले, वो मैंने आपको बता दिया। 42 इलस्ट्रेशन तक सबके हो जाने चाहिए। 42 बल्कि नहीं, 40 कौन सा बताया था मैंने? 43, 46. 44, इस बता आपने। 46 46 इलस्ट्रेशन तक आपके हो जाने चाहिए। अब तक आपने पिछली क्लास में कर ली होने चाहिए। ओके सर। बाय सर। सॉल्व अप टू 46, अनसॉल्व ये 3। आज डेट है, डेट क्या है आज? 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर। 8, 7 7 7 ये आज का होमवर्क है। किसी ने डाउट पूछना है तो जल्दी पूछो, क्लास ओवर करें। नहीं है सर। ठीक है जी, बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। टेक बाय केयर। बाय, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय।